आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है शायद काफ़ी लोग चौंक जाए, काफ़ी लोगों को बड़ा हैरत हो, आश्चर्य हो। आज मेरा विषय है वो है कुत्ते और बिल्लियाँ। शायद आप बहुत हैरानी हो रही होंगी कि आप कुत्ते बिल्लियाँ पे वीडियो बनाने का ऐसा क्या बड़ा मकसद हो सकता है। देखिए, हम शहर में घूमते हैं, काफ़ी लोगों ने कहा है कि पत्रकार साहब शहर में आवारा कुत्ते बहुत हो गए हैं, इसके ऊपर ज़रा वीडियो बनाइए, प्रशासन को बोलिए, ऐसा काफ़ी लोगों ने कहा है। लेकिन मैं ख़ास तौर से तमाम जनता को बता दूं कि देखिए, मुझे बचपन से जानवरों से प्यार रहा है। गाय, बैल, कुत्ते, बिल्लियाँ, जैसा लोग होते हैं ना, कोई D.Ed पास है, ग्रेजुएट पास है, तो मैं जानवरों पे मुझे इतनी स्टडी है कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मुझे उसकी PhD है। हालांकि PhD नहीं है, लेकिन मैं कितना अनुभव है इसका। तो जो लोग मतलब सरकार से जो है तो निवेदन करते हैं कि भाई कुत्ते बहुत हो गए, नाराज़ होते हैं, बहुत से लोग धरने आंदोलन करते हैं, बहुत सी बात होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो बिल्लियाँ और कुत्ते हैं, ये भी हमारी जो है तो मोहब्बत के, हमारे प्यार के हकदार हैं। मगर आज ज़माना इतना बेरहम हो गया कि उनको लोग कोई रहम की निगाह से देख रहा नहीं। आज जब इंसान को रहम नहीं कर रहा, तो फिर कुत्ते बिल्ली पर रहम करना तो बहुत दूर की बात हो गई। देखिए, मैं आपको उसको डीप में बताता हूँ, उसके पर्दे के पीछे की बात बताता हूँ, ताकि जब प्रशासन के अधिकारी हैं उनके समझ में आ जाए, जो आम जनता है उनके समझ में आ जाए, और जो संगठनाएँ काम करती है। हम देखते हैं कि एक जानवरों के ऊपर भी बहुत से संगठनाएँ काम करती है, पेपर में भी आता है, सोशल मीडिया में भी आता है, देखते हैं। असल बात यह है कि पहले ज़माने में हम देखते हैं हमारे घरों के आसपास छोटे छोटे नालियाँ हुआ करती थी, उसमें का पानी बाहर जाता था। तो जो महल्लों में, गांव में, शहर में जानवर घूमते थे, कुत्ते बोलो, बिल्लियाँ बोलो, गाय भैंस बोलो, ये इनको पीने को पानी मिल जाया करता था। पहले घर के लोग जब भाजी तोड़ते थे, कुछ लाते थे, तरबूज लाते थे, खरबूज लाते थे, छिलके वगैरह जो है तो गली के किनारे फेंक दिया करते थे, तो महल्ले के बकरे आके खा लिया करती थी, कोई गाय भैंस आके खा लिया करते थे। ये सच्चाई है। पहले के लोग मतलब जो महल्ले में जो घूमते हैं कुत्ते, आवारा कुत्ते जिसे हम कह सकते हैं, लोग पहले उनको आधी टुकड़ा भाकर रोटी डालते थे, चपाती बोलो, जवारी की रोटी बोलो, बाजरी रोटी बोलो, वो खा लेते थे। पहले का मामला ये था। तो आज जो है तो नालियाँ बंद हो गई, सेफ्टी टैंक निकल गया, नालियाँ दूर दूर तक देखने को नहीं मिली। अब जो शहर में कुत्ते हैं उनको पानी नहीं मिला, और पानी पीने के वास्ते क्या कर रहे हैं कि जैसा उदाहरण बोलूँगा मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। बारोगर नाला है, खटखट गेट है, या बाजीपुरा परिसर है, MGM का नाला है, ये दूर नाले में जाके बेचारे पानी पी रहे। अब MGM का नाला है, उसमें क्या होता, कुछ जो एक्सपायर दवाइयाँ रहती, जो लोग ला के फेंक देते, वो पानी मिल जाता, वो पानी जहर हो जा रहा, गंदगी ला के फेंक रहे, और क्या क्या केमिकल का पानी मिल के आ जा रहा, वो पानी जहर बन जा रहा। अब वो जहर पीने बन जाने में क्या हो रहा, जो गाय भैंस आवारा है, जो घूमते हैं, वो क्या कर रहे हैं, नालों पे आके पानी पी रहे, वही पानी पी रहे, गंदा पानी पी रहे, कुत्ते पी रहे, बिल्लियाँ पी रहे, गाय भैंस पी रहे। अब हो रहा क्या, उनको उसमें बीमारियाँ फैल जा रही। मैंने औरंगाबाद शहर में कम से कम 50 कुत्ते ऐसे देखा जिनको फोड़े, फिंसिया, उनके बाल गए, ऐसे डेंजर दिख रहे। और लोग क्या बोले, कारपोरेशन सो रही क्या, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब सो रहे क्या, लोग क्या कर रहे। अरे सही मानों में बोले तो कारपोरेशन सो रहा नहीं, इंसान सो रहे, इंसानियत सो रही, इंसानियत शर्मसार हो रही। असल में तो मकसद ये है। अरे हम देख रहे इंग्लिश कुत्ता, यानी देखो, जो देशी कुत्ता है, हमारे भारत का कुत्ता है, उसको हम पानी नहीं डाल रहे, उसको हम रोटी नहीं डाल रहे, उसको हकाल रहे, हड़ 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 बोल रहे। और जो देशी कुत्ता है, एक फीट के बाल, लंबे लंबे बाल, उसको गोदी में लेके फिर रहे। उसका शाम तक का खाना 500 रुपये का है। उसको नाम टिम्मू, मम्मू, अम्मू, टम्मू, फी खां इंग्लिश में बातें कर रहे। उसको 500 रुपये की बिस्किट खिला रहे, उसको साथ में सुला रहे, 50 लाख की कार में लेके घूम रहे। और हमारा महाराष्ट्र जो कुत्ता है, भारतीय कुत्ता है, वो हमारा फिर रहा। वो कुत्ता भी देख के बोलता हूँ क्या यार, पहले अंग्रेज़ों का राज था, अब उनके कुत्तों का राज है। वो कुत्ता देख के सोचता हूँ कि साला यार, मैं भारतीय कुत्ता है, मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा, मेरे को हकाला जा रहा, झिड़काया जा रहा, और जो इंग्लिश कुत्ता है, फॉरनर कुत्ता है, उसको खांदे बिठाया जा रहा। उसके वास्ते एक आदमी नौकर रख रहे 10,000 रुपये महीने का।
15-20 हज़ार का खाना खिलाया जा रहा। किसको? देशी कुत्ता, अमेरिकन, जापान, जो रतन मिक्सअप नई जनरेशन क्या पता नहीं कैसा पैदा कर रहे, उसको हम इतना पाल रहे। और जो भारतीय कुत्ता है जो हमारा वफादार है, अगर एक बार रोटी का टुकड़ा डाले तो हमारा वफादार बन जाता, और किसी ने हमको घुर को देखा तो उसको काटने को दौड़ता। तो वैसे वफादार कुत्ते को हम क्या कर रहे? हकाल रहे। और फॉरेन कुत्ते क्या बड़े, आओ मम्मी ट्यू, आई लव यू टू, पप्पू कर रहे। अभी कितनी बुरी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आसपास हमारे जो कुत्ते घूम रहे ना, उन पर दया माया करो। आज के आपके गली के पास, ऑफिस के पास अगर कोई कुत्ता आके बैठ रहा, हकालो मत। वो भी भगवान का, अल्लाह का वरदान समझो उसको, क्योंकि इंसान की जो दुआ है ना, आशीर्वाद लग रहा नहीं। अब लोग दिल में क्या होगा, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे, लपट डुप्पी कमाल खा रहे, दुआ भी कबूल नहीं हो रही। लोग बोले यार मस्जिद नमाज को यार दुआ कबूल नहीं हो रही। कहाँ से कबूल होती? हदीस में लिखा हुआ है एक लुकमा आराम का खाए तो 40 दिन की दुआ कबूल नहीं होती। अब यार लोग आप बड़ी संख्या में बड़े बड़े लोग हाथ दे रहे, ये उसका माल ढाप रहा, वो उसका माल ढाप रहा। फिर क्या बोले, क्या यार साला यार मैं दरगाह को जाके आया, अजमेर को जाके आया, 2 बार उम्र को जाके आया, 1 बार हज को जाके आया, पता नहीं यार क्या लफड़े चढ़ रहे, समझ में नहीं आ रहा। लफड़े कुछ नहीं चढ़ रहे, ये लोगों की, इंसानों की, जानवरों की, आसपास समाज की बदुआएं हैं। ऊपर वालों क्या पढ़ी? ऊपर वालों कुछ पढ़ी नहीं, उन्हें किताबों में लिखा हुआ है पूरे दुनिया के लोग अगर 24 घंटे सजदे में रहे तो उसकी शान में कोई ऐसा बढ़ोतरी होने वाला नहीं, और तमाम लोग अगर बगावत में आमादा हो जाए तो भी उसकी शान में कमी होने वाली नहीं। ये हदीस में लिखा हुआ है। चलो ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा, समझ रहे आप? यानी अल्लाह ताला को, अगर बाहैसियत मुसलमान की बात कर रहा हूँ मैं, तो अल्लाह को इंसानियत का दर्द प्यारा है। समाज में बसने वाले लोग हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत भाईचारगी से पेश करो, ये असल इस्लाम है। खाली 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहे, साल में एक बार उम्र को जाके आ जा रहे, एक बार हज को जाके आ जा रहे, आसपास खैर रिश्तेदारों में मतलब मोहताजों ख्याल नहीं कर रहे, और फिर क्या पढ़े, अल्लाह नाराज़ है यार, क्या बात है, ये लफड़े क्यों हो रहे, ये मुसीबतें क्यों आ रही? असल बात तो देख रहे नहीं ना। और पहले के लोग अनपढ़ थे, चौथी पास, दूसरी पास, लेकिन दया माया करते थे, जानवरों पर रहम करते थे, पड़ोस का ख्याल करते थे, सब शांति में चलता था। अच्छा बरकत भी थी। पहले 5 पैसे थे, आने थे, 2 आने थे, तो क्या बरकत थी, हफ्ते भर का राशन आ जाता था। और आज तो ज़रा कुछ होता, खट खट खट, बताओ तुम्हारा मोबाइल, ये ऐसा बताते, अब बताओ कितने हैं, हाँ ये मार रहे ऐसा, इतने लफड़े चल रहे, यानी हज़ारों रुपये दे रहे, फिर बरकत नहीं। तो क्यों है ये इंसानियत दम तोड़ गई, इंसानियत दम तोड़ गई, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, ज़्यादातर ये मामला देखने में आ रहा। तो बहरहाल मेरी कुत्तों पे बात चल रही थी, तो देखिए ये कुत्ते हैं ना, ये कुत्ते पे रहम करो। अपने अपने मोहल्ले में, गली में रात को एक पुराना बर्तन ऑफिस के बाहर, घर के बाहर, चबूतरे के बाहर रखो, क्योंकि कुत्ते रात को घूमते। अब दिन को कुत्ते क्यों नहीं घूम रहे? क्योंकि जो भी आ रहा है उनको पत्थर मार रहा। कुत्ते भी बागी हो गए ना कि साला यार हम किसको काट रहे नहीं, किसको भोंक रहे नहीं, और जो आ रहा हमको लात मार रहा, जो आ रहा हमको पत्थर मार रहा, जो आ रहा हमको लकड़ी से मार रहा, हड़ 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 बोल रहा। अरे भाई वो भी तो ऊपर वाले ने पैदा किया ना उनको। वो क्या मेड इन जापान है क्या, कि मेड इन चाइना है? नहीं यार, चाइना की साजिश है। चाइना ने क्या करा, कंपनी के अंदर फैक्ट्री में कुत्ते बनाया और इंडिया के बॉर्डर में छोड़ दिया, ऐसा कुछ है? नहीं। जिसको हम अल्लाह बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, ये उसने बनाया, ये उसकी रचना है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते ना। तो कहने का मतलब क्या है, उनको हम पानी पिलाओ। हम जैसा देखते हैं ज़कात है, खैरात है, जान का सदका है, नहीं इस्लाम में लिखा हुआ है सदका दो, बला नहीं आती। अब हमारे घर में क्या हो रहा, एक बिल्ली आ रही, उदाहरण दे रहा मैं, अरे सही बात भी है, बिल्ली आई क्या, वो फदरे से मारते, चप्पल से मारते, झाड़ू फेंक के मारते, अरे बिल्ली आई। अरे तुम्हारा क्या खा जा रही, वो क्या खा जा रही? 20 रुपये का दूध पींगी, अगर तुमने कुछ गोश्त लाए होंगे तो 10 रुपये गोश्त खा जाएंगी, और उसको मार रहे। अरे भूखी है ना वो, भूखी है। मैंने कई बिल्लियों को हफ्ते में सड़क पे भूख की हालत में मरते हुए देखा, भूखे प्यासे मरे बिल्लियाँ, कुत्ते भी मरे हुए देखा जो भूख की हालत में। अब बताओ, इंसानों की बस्ती में अगर कोई जानवर भूखा मर जा रहा, प्यासा मर जा रहा, तो ऊपर वाला पूछेंगे नहीं, यहाँ तो चल लेंगे, अरे क्या पागल पानी की बातें कर रहे, बोलेंगे यार या खुजाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ फ़ोन करने की फुर्सत नहीं है, सलाम करने के जवाब देने की फुर्सत नहीं है। अरे अंसर साहब ने क्या नया फंडा लाए, कुत्ते बिल्लियाँ लेके बैठे। आप सोच रहे होंगे, लेकिन किताबों में पढ़ा है मैंने, और आपने भी सुना होगा इज्तिमा के अंदर कि एक खातून थी, उसका कोई अमल नहीं था, लेकिन वो सिर्फ कुत्ते को पानी पिला दी थी। तो उस वक्त के जो वली थे, जो भी किताबों में दर्ज है, देखो बहुत बड़ा वाक़या है वो, तो उसको बशारत हुई कि जाके बोलो कि ए औरत तू जन्नत के हकदार है। ये किताबों में लिखा हुआ है, कुछ मैं अपने दिल से फातिहा नहीं पढ़ रहा, कोई फेंका फाक नहीं कर रहा। और एक नेक पाकीज़ा औरत थी, उन्हें क्या करी, बिल्ली को बांध के रखी, और नेक 5 टाइम नमाज़ पढ़ रही, सदका दे रही, सब कर रही है, कुरान पढ़ रही, ताजुद पढ़ रही, इशराक पढ़ रही, और पता नहीं क्या क्या पढ़ रही, लेकिन बिल्ली को बांध के रखती थी। बिल्ली को जो तो भूखा प्यासा रखती थी। तो उसके बारे में भी बशारत हुई। ये पुराना बहुत वाक़या है, किताबों में दर्ज है ये कि तेरी तमाम नेकियां ज़ाय कर दी जाएंगी। तो ये बिल्लियाँ कुत्ते की दुआ बदुआ को खाली हल्के मत लो आप, हर क्या है बोल के, नहीं। और खुशनसीब है वो झोपड़पट्टी वाले, खुशनसीब है सलम बस्ती वाले कि आपके इर्द गिर्द ये कुत्ते बिल्लियाँ घूम रहे। क्यों?
क्योंकि जो बड़े लोग हैं ना, उनके पास 10 एकड़ बंगला रहता, बंगला सेंटर में रहता, उसके बंगले तक पहुँचे तक 1 किलोमीटर चलना पड़ता, इतना बड़ा बंगला रहता, उसमें चौकीदार रहता, उसमें उसके बाद बंदूक भी रहती, कभी 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 डंडा रहता। वो कुत्ते बिल्लियाँ तो आती भी नहीं, डर के मारे, अंदर भाई अपने मारेंगे बोल के। अब ये क्या करते हैं, झोपड़पट्टी में आ जाते, आपको हड्डी डाल दे रहा, कोई बूटी डाल दे रहा, कोई रोटी डाल दे रहा, कोई बासी डाल दे रहा, खा ले रहे। अरे खुशनसीब है तुम्हारा, वो खा रहे, एक तरह का तुम्हारा अन्नदान हो जा रहा, तुम्हारा अन्नदान हो जा रहा। तो उसको बिल्लिया को कुत्तों को मारो मत, उनको पानी पिलाओ। अगर कहीं जा रहे रास्ते में दिख रहा कुत्ते दिख रहा ना, तो ऐसा मैंने लिया, देखो इत्तेफाक से मैं डाला नहीं, अभी ये बता रहा मैं आपको। देखो ये देखो, ये ऐसा मैं जेब में ले घूमता, मैं बैग में ले घूमता मैं। कुत्ते को डाल दो, बिल्ली को डाल दो, घर के पास शाम में कटोरा रखो, पाव से दूध डाल दो। अगर आपके घर में बिल्ली आती, टेरिस पे आती, जा भी आती, गैलरी में आती, वहाँ कटोरा भर के दूध रखो, जान का सदका समझ के रखो। आखिरी दर्जे में दिमाग काम नहीं कर रहा ना, अब क्या बोलते हैं, सदका देना पड़ेगा, मेरी अम्मी बीमार है, घर में परेशानी चढ़ी, सदका दिए तो भला काम होती। तो ये भी रख दिए ना, तो ये मुक्का देना दुआ देता। आजकल क्या होगा, फ़कीर निबुत निकल गए, 100 फ़कीर में 5 फ़कीर समझदार है, ज़रूरतमंद है, बाकी क्या है, सब देश प्रेमी है। चरस गांजा फर्स्ट क्लास मार रहे, खींच रहे फर्स्ट क्लास, हम आंखों से देख रहे, आप किसको बोलते। हकदार कितने हैं, सिर्फ 5% है, और बाकी क्या कर रहे, मतलब भीख के पैसे जमा कर रहे, सूद बट्टों का कारोबार चल रहा, उनके घर खुद के है, कारोबार है, धंधा है, मतलब खैरात को भीख मांगने को धंधा बना ली। खैर किसकी बुराई करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आप दुआ के तलबगार है ना, भगवान के, अल्लाह के, आपको बोलते हैं ना, आशीर्वाद होना, दुआ होना, हमारे बाल बच्चों का संकट टल जाना, हम अच्छे रहना, कारोबार में बरकत आना, बोलते हैं ना आप, शनि दूर हो जाना। तो ये इनको पानी पिलाओ, गाय वंश आवारा घूमते, उनको चारा खिलाओ। अरे उनको पानी नहीं है। अब तुम बोलो ये कुत्ता, अगर हमने 3 दिन का बासी पानी पी लिए तो क्या होता, उल्टियाँ होती, खुजली आती, सिलन लगते, डाइजेशन हो जाता, पता नहीं क्या क्या हो जाता। क्यों, तो डॉक्टर क्या बोलता, तुम्हारे पानी में डेंगू होगा, डेंगू मच्छर आ गया, यानी तुम्हारे पानी में एक मच्छर गिर जा रहा, तो तुम बीमार पड़ जा रहे, तुमको सिलेना लग जा रहे। और वो जो जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, गायवंश है, वो सड़ा हुआ पानी पी रहे, जहर का पानी पी रहे। अरे तो क्या उनको बीमारी नहीं होंगी, वो बीमार हो जा रहे। अब कुत्ते क्या हो रहे, जहर का पानी पी के पागल हो जा रहे, उनको खुजली हो जा रही, बीमारी हो जा रही। वो क्या कर रहे हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, कुत्तों की मानसिकता भंग हो जा रही, फिर वो भौंक रहे, फिर वो काट रहे, फिर अपन क्या बढ़े। ये म्युनिसिपल कमिश्नर साहब क्या कर रहे, कारपोरेशन क्या कर रही, फिर वहाँ निवेदन दे रहे। अरे निवेदन मत दो, 150 लोगों मिलकर निवेदन देते हैं, निवेदन मत दो। ये तुम खुशनसीब है कि तुम्हारे आजू बाजू जो है ना, ये दुआ मंडला रही, दुआ है ये ऊपर वाले का आशीर्वाद, दुआ है ये। एक दिन आएगा ये भी मर जाएंगे, फिर किसकी दुआ लेंगे। इंसान को दुआ तो नहीं दे रहा, गुए दे रहा, धोखे दे रहा, हाथ दे रहा, ये आम बात होगी। बाप बेटे को नहीं पूछ रहा, बेटा बाप को नहीं पूछ रहा, बहुत लफड़े चल रहे, दुआ कबूल भी नहीं हो रही। क्योंकि मैंने पहले बोला, हदीस में लिखा हुआ है, एक लुक़मा आराम का खा लिए तो 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती। अरे मैं नहीं बोला, ये किताबों में लिखा हुआ है। अब क्या करते, अब हर आदमी दिमाग से सोचो, मैं किसकी दावत में गया था, किसका खाया था, किसके फंक्शन में गया था, क्या हुआ था, क्या खैर अल्लाह माफ़ करने वाला है, अब वो क्या कर सकते। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, ये दुआ से हमारा कोई बेड़ा पार हो सकता है कि जान दो आखिर से बोलेंगे अल्लाह ताला, बोलेंगे चलो यार। और ये कुत्ता है ना, ये कुत्ते बिल्लियाँ जानवर, ये अल्लाह से कल फरियाद करेंगे, ए अल्लाह ताला तो उसको, ये जो भी होगा गुनहगार होगा, कितने भी लोचे मास होगा, लेकिन तो उसको माफ़ कर दे। अल्लाह को सब मालूम रहेगा, अल्लाह बोलेंगे क्या बात है, तू तो कुत्ता है, तो उसकी फरियाद क्यों कर रहा, इसकी तरफ से क्यों बोला। ए अल्लाह ताला, मैं कुत्ता था और ये अशरफुल मखलूक़ात था, लेकिन इसने मुझे खाना खिलाया, दूध पिलाया, मैं भूखा था, जो तो खसाई की दुकान में गया, छिछड़े खिलाया, कभी फेफसा खिलाया, कभी मुर्गे के चिकन के छिछड़े खिलाया, मेरा पेट भरा। हे प्रभु, हे अल्लाह, हे मालिक, हे गॉड, जो नाम से आप पुकारते, वो भूलेंगा, ऊपर वाले को रहेंगा, वो छोड़ देंगा। ये बात को हल्के मत लो। कई कुत्ते आज प्यासे मर जा रहे, भूखे मर जा रहे, उनको बीमारियाँ हो रही, क्यों हो रही, ये हम तमाम है ना, इंसान आसपास सब जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार है। तुम्हारे ऑफिस के पास गली में कुत्ता बिल्ली है ना, उसकी कदर करो, वो अल्लाह की मखलूक है। अगर उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, वो भी दुआ देंगी, वो भी दुआ देंगी। दूध पिलाओ बिल्ली घर में, अरे बिल्ली तो पाकीज़ा जानवर है ना, अरे वो इंसान से ज़्यादा पाकीज़ा है। अब कैसा पाकीज़ा मैं आपको बताता। आप कोई बिल्ली को देखो, उन्हें जब पेशाब करती ना और संडास करती, टॉयलेट करती, तो क्या करती, मट्टी देखती और मट्टी के अंदर छिपाती, यानी एक तरह की वो भी तारत करती। अरे इंसान क्या करता है गड़बड़ में, अरे यार जल्दी है, कहीं भी अपना घुस गया, खड़े खड़े चैन खोला और शुरू हो गया, ये सच्चाई है। और जानवर क्या कर रहा, मट्टी लौट रहा, उसको छुपा रहा, बांस नहीं फैलना, गंदगी नहीं फैलना, ये बिल्ली करती है, बिल्ली का अमल है ये, और कुत्ता भी करता। अब बोलो भला, एक तरफ इंसान खड़े खड़े धार मार दे रहा, सबकी बात नहीं कर रहा, जो करते हैं उनको बोल रहा मैं, हाँ, तो फिर कौन अच्छा हुआ, बिल्ली हुआ क्या, फिर जो खड़े खड़े धार मार रहा, तारा टूट यार, वो अच्छा है। ये कड़ू कसीली बातें हैं,
लेकिन काम की बात है। तो कहने का मतलब क्या है, जो निवेदन दे रहे कुत्ते को हका लो। अरे हद तो ये हो गई, जो गोश्त की दुकान वाले हैं ना, मैंने 2-4 सर्वे करा, मैंने भैया तुम छिछड़े क्या करते? अरे बोले अंसार साहब वो डफकिन में डालते, बोले शाम में महानगर पालिका गाड़ी आती, बोले हम गाड़ी में डालते। बोले अच्छा मानो गाड़ी कहाँ जाती? तो कोई बड़ा पड़ेगांव जाती, कोई बड़ा चिकल ठाना जाती, कोई बड़ा कहाँ जाती, बड़ा जा भी जाती। हाँ, यानी कि जो जो छिछड़े निकल रहे, जो कुत्ते की ग़िज़ा है जिससे कुत्ते पेट भर सकते, कुत्ते बिल्लियाँ, वो क्या कर रहे, बड़े थैले भर के वो गाड़ी में डाल रहे, और गाड़ी जो तो शहर से दूर कचरे में जाके फेंक दे रही। यानी कुत्ते को वो भी नहीं मिल रहा, छिछड़े भी नसीब नहीं हो रहे। अब उनको पानी नहीं मिलेगा, छिछड़े नहीं मिलेंगे, तो क्या फिर वो इंसानों को आई लव यू बोलेंगे? क्या आओ आई लव यू ऐसा बोलेंगे? अरे सोचो ना ज़रा, अब यहाँ अगर हम 3 दिन भूखे हो गए, यहाँ धंधा नहीं चला, आदमी क्या बोलता, क्या करना यार? अरे आदमी हाथ दे देता, ज़्यादा मजबूर होगा तो आदमी क्या करता, गलत धंधे कर लेता, इसको हाथ दे देता, कभी चोरी कर देता, कभी टेंशन में आके मर्डर कर देता, हाफ कर देता, फुल कर देता। पेपर में आता ना, 10 रुपये के वास्ते, 100 रुपये के वास्ते मर्डर कर दिया, होता ना पेपर में। क्यों होता? पैसे से होता। अरे जब इंसान जिसको अकल है वो 10 रुपये का से मर्डर कर दे रहा, चोरा कर दे रहा, एक दूसरे को हाथ दे रहा, अरे मुक्का जानवर है ना वो, मुक्का जानवर है ना, उसको प्लाट की ज़रूरत नहीं, घर की ज़रूरत नहीं, गाड़ी की ज़रूरत नहीं, डीजल की ज़रूरत नहीं, काई की ज़रूरत नहीं, खा लिया, झाड़ के नीचे सो गया, कार के नीचे सो गया, अरे कुछ होना नहीं, उसको कुछ नहीं होना, तो तुम उसको इतना वो कर रहे। अरे इंसान इतने हाथ दे रहा, लोचे कर रहा, लफड़े कर रहा। तो बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि जानवरों पर रहम करो आप, इनकी दुआ लगेंगी, और इनकी बदुआ लगेंगी ना, आप कहीं नहीं रहेंगे। और निवेदन देते आप, शहर में कुत्ते बहुत हो गए, कुत्ते को निकालो। अरे इंसान के अंदर कितने कुत्तापना भर गया, ये भी देखना पड़ेगा ना। जब इंसान के अंदर इंसानियत ख़त्म हो जाती तो क्या बचता? जाहिलियत बच जाती। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, जो हरकत में मुलविस उनको कह रहा हूँ मैं। इंसान के अंदर अगर इंसानियत ख़त्म हो गई तो कुत्तापना आ जाता, और हम क्या बढ़े, कुत्तों को शहर से बाहर करो। अरे वो भी हकदार है, वो अल्लाह ने पैदा किया उनको, कुत्ते को बिल्लिया को अल्लाह ने पैदा किया, उनका भी हक़ है, उसकी भी आजमाइश है। अगर हक़ नहीं रहता तो किताब में क्यों लिखा हुआ था एक वाक़या कि कुत्ते को औरत ने पानी पिलाई थी, उसको अल्लाह ने जन्नत की बशारत दिया। अरे उसकी कोई अहमियत है कि नहीं कुत्ते की? अगर उसकी अहमियत नहीं रहती थी, वाक़या घटता ही क्यों था? एक औरत है जो नेक पाकीज़ा थी, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती थी, उन्हें बिल्ली को प्यासे रखी, किताब में क्यों लिखा हुआ है, बिल्ली का जिक्र क्यों आ गया? अरे कुछ की वैल्यू है, कुछ अहमियत है। तो बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानवरों से उसने सलूक करें। और बड़े बड़े जहाँ गैरेज होते, दुकान होते, शाम में चल जाते, वहाँ कुत्ते आके सोते। तो आपसे गुजारिश है, एक लवे का टोकरा लो, उनको पानी रखो, वहाँ ब्रेड का रखो, दूध डालो, तो ये खाएंगे ना, ये खाएंगे, पेट भरेंगे, अरे सोएंगे। इनको कोई लेना देना नहीं, देश में क्या चल रहा, दुनिया में क्या चल रहा, मोदी साहब क्यों नहीं आ रहे, महाराष्ट्र में क्या चल रहा, उनको मालूम नहीं। वो जानवर है वो। अब वो क्या करे, गंदे नाले का पानी पी ले रहे, बासी सड़ा गला खा ले रहे, जहरीला खाना खा ले रहे, उनको बीमारियाँ हो जा रही, फिर वो काटते फिर रहे। फिर अपन क्या बढ़े, शहर में कुत्ते बहुत हो गए। अरे कुत्ते बहुत नहीं हो गए, हमारी इंसानियत कुत्ती हो गई, ये हमको समझना पड़ेगा। वो भी हमारे मोहब्बत के, दया के, माया के, आशीर्वाद के हकदार है। और ये कोई मैंने पहले कहा कि ये अमेरिका ने, जापान ने नहीं बनाया। चलो भाई इंडिया के खिलाफ अपने को एक शरीयत रचना है, एक फैक्ट्री के अंदर कुत्ते पैदा करो, बिल्लियाँ पैदा करो, और बॉर्डर में ले आके छोड़ दो, ऐसा है क्या? नहीं। जिसको हम अल्लाह बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, उन्हें पैदा किया, तो उनका भी हक़ है। उनके खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको दया माया करेंगे, तो उनको खिलाओ पिलाओ, वो पागल नहीं होंगे, बीमारी नहीं होंगे। अरे कुत्ते प्यासे भूखे मर जा रहे रोड के पर यार, इतनी ख़राब बात है, बिल्लियाँ मर जा रही। अगर अल्लाह तुमसे पूछ लेंगे, ऐ इंसान हो, तुम्हारे बस्ती के अंदर ये बिल्ली और कुत्ते, वो सब छोड़ो, तुमने हज पढ़े थे, नमाज करे थे, उम्रा को गए थे, ये सब छोड़ो, पहले ये बोलो तुम्हारी बस्ती में ये कुत्ता और जानवर भूखा प्यासा मरा कैसा? तो क्या जवाब देंगे? या तो बोलेंगे यार हज़रत पागल हो गए क्या यार, पहले महंगाई का दौर है, पहले इतने लफड़े चल रहे हैं, क्या तुम नई बातें ला रहे? ठीक है ना, यहाँ ऐसा बोल के मेरे को तसल्ली दे देंगे, या मेरे को पागल पाने में गिनती निकाल लेंगे। लेकिन कल अगर यौम आखिरत में अल्लाह पूछेगा कि दूसरे का छोड़ दो, लेकिन तुम तो इस्लाम को मानने वाले थे, तुम तो मुसलमान थे, तुम तो अशरफुल मखलूक़ात थे, मतलब हदीसों में इसका जिक्र किया था, फिर तुम्हारी बस्ती में ये कुत्ता बिल्ली भूखा प्यासा मारा कैसा? तो वहाँ क्या जवाब देंगे? यहाँ तो बोल देंगे यार क्या एड़े बातें कर रहे यार। वहाँ क्या बोलेंगे? वहाँ तो हवा टाइट हो जाएंगी, हवा टाइट हो जाएंगी। वहाँ नमाज रोज़ा तो बात नहीं पूछेंगे। अल्लाह अगर ये सवाल कर लेंगे तो क्या जवाब देंगे? वहाँ फरिश्ते रहेंगे, फिर सरसों का तेल रहेगा, डंडा तो ओरिजिनल रहेगा वो, यहाँ का थोड़ी है सर। अरे 1 नंबर सरसों रहेगा, और सूतो फिर वो अल्लाह है, फिर वो अल्लाह है, फिर हम लिखा हुआ है ना जहन्नुम, ये वो है ना, फिर वो उसमें मैं भी आता अगर मैं कसूरवार है तो। कहने का मतलब क्या है कि दया माया करो, कि जानवर भी रहम के उसके मुख्तलिफ हकदार है। और जो निवेदन देते ना, उनसे भी गुजारिश है कि सरकार को बोलो कानून कायदे लाए, उनको खिलाने का पिलाने का। जैसे पन पे जाते ना इंसान को, दुबका लगता पानी पानी पानी। अरे कुत्ते के वास्ते भी ड्राम, कोई कटा हुआ ड्राम, कोई हंडा, कोई मटका, कोई गड्ढा खुद के पिलाओ, वो भी दुआ लगेंगी तो तुम्हारा कल्याण होगा।
तो धंधा अच्छा पानी चलेगा, बीमारियाँ नहीं आएंगे, हराम मौत से नहीं मरेंगे, एक्सीडेंट नहीं होंगे। जो हो रहे उनको बोल रहा मैं, सबको नहीं बोल रहा मैं। तो उम्मीद करता है कि देखो ये दर्द है, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। और अफसोस कि जब तुम्हारे दिल में अगर इंसानियत नहीं ना, जिसके दिल में इंसानियत रहती वो हर चीज़ से प्यार करता, झाड़ से भी प्यार करता, वो झाड़ को भी काटता नहीं बोलता ये झाड़ रहेगा का साया पड़ेगा तो मुसाफिर फ़ायदा उठाएंगे। जिसके दिल में इंसानियत रहती, और इंसानियत नहीं रहती ना, उन्हें फिर बेरहम बन जाता, फिर उसके असरात क्या आते हैं, फिर अल्लाह का मार पड़ती। पर ऐसी सी मार पड़ती इंसान परेशान होता, उन्हें बोलता मैं नमाज भी कर रहा, सदका भी दे रहा, उम्रे को भी जा रहा, हज को भी जा रहा, कुरान भी पढ़ रहा, मस्जिदें बना रहा, फिर लफड़े हो रहे कहीं को। अरे भैया किसी एक दुआ, एक की बदुआ लग गई ना तो बांध काम हो जाता। खैर ये बात इतना बोलना काफ़ी होगा। उम्मीद करते हैं कि इसको आप इंसानियत के हमारे झंझोड़े जाएंगे। और यहाँ से जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसको शेयर करो। हमारे पास क्या होता है, अच्छी बातें शेयर नहीं होती, हमारे पास अच्छी बातें शेयर नहीं होती। अब बाजीपुरे में खाली अगर मैंने वीडियो लगाया कि एक लड़के ने एक को गोली मारा और मैंने वीडियो लगाया, तो यकीन मानो शाम तक 1 लाख लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि गोली मारा। अरे मारने वाले ने मारा और वो मारने वाला मर गया, तुमको क्या मिला? तुमको क्या मिला? लेकिन अगर ये नेक बात फैलेंगे, कोई इस पर अमल करेंगे तो तुम सवाब के मुस्तहिक होंगे ना। तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन के इसके बारे में कोई अच्छी योजना लेंगे। जानवरों की भी दुआ लो तो प्रशासन भी अच्छा चलेगा। तो एक मानवता पे आधारित ये वीडियो बनाया गया। उम्मीद करते हैं इसको वायरल भी करेंगे और नेक काम, अच्छा काम करने की आप कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।